केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। डर नहीं तूफान बादल का, अंधेरी रात का, डर नहीं है द्रुत दुनिया के कपट के घात का। नयन से दूर देह के अनुरूप ही कूद भाव भर, ले चले हम राष्ट्र नौका। गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म 29 नवंबर 1935 को जानवाल गुरदासपुर पंजाब में हुआ। यह इलाका अब पाकिस्तान में है। उनके दादा समर्थ जमींदार व गांव के लंबरदार थे। पिता कई साल पहले हंसन हॉर्स की टगोर स्क्वाड्रन में सेवा कर चुके थे। माता धन देवी अत्यंत साहसी व जागरूक महिला थी तथा बहुत सुचारू रूप से गृहस्थी चलाते हुए बच्चों का भविष्य बनाने में लगी रहती थी। पिता के बहादुर के किस्सों ने भी गुरबचन सिंह को फौजी जिंदगी के प्रति आकृष्ट किया। गुरबचन के गांव के स्कूल में पढ़ाई शुरू की। तत्पश्चात 1946 में बेंगलोर के किंग जॉर्ज रॉयल्स मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश लिया। अगस्त 1947 में उनका स्थानांतरण उसी कॉलेज की जालंधर शाखा में हो गया, जहां 1953 में वह नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंच गए। गोरखा राइफल्स के कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को संयुक्त राष्ट्र के सैन्य प्रतिनिधि के रूप में एलिजाबेथ विले में दातव्य सौंपा गया। 24 नवंबर 1961 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने यह प्रस्ताव किया कि संयुक्त राष्ट्र की सेना कांगो के पक्ष में हस्तक्षेप करे और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग करके भी विदेशी व्यवसायों पर अंकुश लगाए। संयुक्त राष्ट्र के इस निर्णय से सोम्बे के व्यापारियों आदि भड़क उठे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं के मार्ग में बाधा डालने का उपक्रम शुरू कर दिया। इन विदेशी व्यापारियों का मसुम्बा यह था कि वह एलिजाबेथ विला के मोड़ से आगे का सारा संवहन तंत्र तथा रास्ता काट देंगे और फिर संयुक्त राष्ट्र की सैन्य टुकड़ियों से निपटेंगे। 5 दिसंबर 1961 को एलिजाबेथ विला के रास्ते इस तरह बाधित कर दिए गए थे कि संयुक्त राष्ट्र के सैन्य दलों का आगे जाना एकदम असंभव सा हो गया था। गोरखा राइफल्स को यह आदेश दिए गए कि वह एयरपोर्ट के पास के एलिजाबेथ विला के गोल चक्कर का रास्ता साफ करे। इस रास्ते पर विद्रोही के करीब 150 सशस्त्र पुलिस तैनात थे। इस कंपनी की अगुवाई मेजर गोविंद शर्मा कर रहे थे। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया एयरपोर्ट साइड से आयरिश टैंक दस्ते के साथ धावा बोलेंगे। इस तरह अवरोधों को पीछे हटकर हमला करने का मौका न मिल सकेगा। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की एक कंपनी के कुछ जवान रिजर्व में रखे जाएंगे। सलारिया ने दोपहर का समय आक्रमण के लिए चुना क्योंकि इस समय आक्रमण की उम्मीद विद्रोहियों को नहीं थी। कैप्टन सलारिया को लगा कि यह उपयुक्त समय है, इससे पहले कि विद्रोही दोबारा संगठित व व्यवस्थित हो उन पर आक्रमण कर दिया जाए, अन्यथा देर नुकसानदेह हो सकती है। उन्हें इस बात का भी पता था कि उनकी छोटी सी पलटन में मात्र 16 जवान हैं, जबकि विद्रोहियों की संख्या 100 से ज़्यादा है। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित कर दुश्मन के ठिकाने पर हमला बोल दिया। उस हमले में सुखारियों का भी प्रयोग हुआ और 40 से अधिक विद्रोही मारे गए। तभी एक विद्रोही सर्जेंट ने कैप्टन सलारिया को गोली मार दी। इधर कैप्टन सलारिया की गर्दन पर गोली लगी, उधर उनके सिपाही आयो गोरखा वाली यानी कि गोरखे आ गए का युद्ध घोष करते हुए विद्रोहियों को पर टूट पड़े। सुखरियों की चमक देखकर विद्रोही भाग खड़े हुए और मृत साथियों के शव व घायलों को वहीं छोड़ गए। गोली के जख्मों के कारण कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया शहीद हो गए। उनके इस अद्भुत साहस के कारण एलिजाबेथ विले में शत्रु संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की घेराबंदी नहीं कर पाया। दुश्मन के समक्ष उनकी हिम्मत, अपनी सुरक्षा की परवाह न करना एवं कर्तव्य परायण के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से प्रदान किया गया।